गौर किया है कि कुछ महिलाएं हर परिस्थिति में इतनी स्मार्ट और समझदार फैसले ले लेती हैं कि किसी के लिए उन्हें चुनौती देना भी मुश्किल हो जाता है। चाहे घर की किसी छोटी सी बात हो, ऑफिस की कोई जटिल स्थिति हो या अपने रिश्तों में मुश्किल फैसला, वे हमेशा ठंडी दिमाग से सोचती हैं और सही कदम उठाती हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब सिर्फ किस्मत या जन्म से आती है? बिल्कुल नहीं। ये उनकी छोटी छोटी आदतों, उनके रोजाना के सोचने समझने के तरीके और मानसिक तैयारी का नतीजा है। ये आदतें उन्हें न केवल शांत और संतुलित बनाती हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व में एक अभूतपूर्व आत्मविश्वास और मजबूती भी लाती हैं। आज मैं आपको 12 ऐसी गुप्त आदतें बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप भी अपनी सोच, अपने व्यक्तित्व और अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। ये आदतें आपको सिर्फ स्मार्ट नहीं बनाएंगी, बल्कि आपको एक ऐसी मानसिक ताकत देंगी जिससे आप हर परिस्थिति में अपने आप पर भरोसा कर सकें। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी आदत सच में आपकी पूरी सोच और तरीके को ही बदल सकती है। और हाँ, वीडियो के बीच में आप सोचिए कि कौन सी आदत आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकती है। कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये छोटी छोटी आदतें जो हर बुद्धिमान महिला को अलग बनाती हैं। पहली आदत है खामोशी में ताकत पहचानना। ये पहली आदत हर बुद्धिमान महिला की होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि स्मार्ट होने के लिए हर बात पर अपनी राय देना, हर चर्चा में हिस्सा लेना या हर स्थिति में बोलना जरूरी है, लेकिन असली समझदारी इसके बिल्कुल उलट है। हर चीज पर बोलने की जल्दी में हम अपनी ऊर्जा और अपना टाइम दोनों बर्बाद कर देते हैं। बुद्धिमान महिला जानती है कि हर बात बोलना जरूरी नहीं है। वो समझती है कि कब बोलना है और कब सिर्फ सुनना है। सही समय पर बोलना और सही समय पर सुनना, यही उसकी ताकत है। ये सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने फैसलों और अपनी सोच को क्लियर रखने के लिए भी जरूरी है। जब आप शांत बैठकर सुनती हैं, तो आप ना सिर्फ सामने वाले की बातों को सही तरीके से समझ पाती हैं, बल्कि आप अपने इमोशंस और रिएक्शंस को भी कंट्रोल कर पाती हैं। इसी वजह से आपकी बातचीत में जो भी शब्द निकलते हैं, वो थॉटफुल और इम्पैक्टफुल होते हैं। शायद आपको ये रिलेटेबल लगे। कितनी बार आपने किसी बहस में अपनी बात तुरंत बोल दी और बाद में पछताया कि ये सही समय नहीं था, या फिर आप इतनी जल्दी रिएक्शन देती हैं कि सामने वाले की असली बात तक समझ नहीं पाती। खामोशी में ताकत अपनाने से ये गलती कम होती है। रिसर्च भी यही बताती है कि जो लोग पहले सुनते हैं और फिर बोलते हैं, उनके निर्णय 73% ज्यादा प्रभावी होते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ अपने शब्दों को नियंत्रित करने से ही आप दूसरों के सामने ज्यादा भरोसेमंद और समझदार दिखती हैं। याद रखिए, खामोशी का मतलब कमजोर होना नहीं है। खामोशी में आपकी सच्ची शक्ति छिपी होती है। ये आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है, अननेसेसरी ड्रामा से बचाती है और आपके डिसीजंस को शार्प और इम्पैक्टफुल बनाती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी डिस्कशन में हो या कोई मुश्किल फैसला लेना हो, थोड़ी देर खामोशी अपनाइए। अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, सामने वाले की बात समझिए और फिर सोच समझ कर बोलिए। यही असली स्मार्टनेस की निशानी है। दूसरी आदत है अपनी गलतियों से सीखना, लेकिन उन्हें बार बार याद ना करना। ये आदत हर बुद्धिमान महिला की होती है। हम में से कई लोग जब कोई गलती करते हैं तो उसे बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। कितनी मूर्खता की थी, क्यों मैंने ऐसा किया। ऐसे ख्याल हमारे मन और हमारी भावनाओं को भारी बोझ बना देते हैं। बुद्धिमान महिला जानती है कि गलती होना इंसानी है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी होने देना खुद को कमजोर बनाना है। गलती करने के बाद पछताना और दुखी रहना किसी भी तरह से मदद नहीं करता। उसकी अप्रोच बहुत अलग होती है। वो गलती को समझती है, उससे सीखती है और फिर उसे पीछे छोड़ देती है। वो अपनी एनर्जी उस गलती को याद रखने में नहीं, बल्कि आगे बढ़ने और खुद को सुधारने में लगाती है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपने कोई फाइनेंशियल डिसीजन लिया और उसमें नुकसान हो गया। अगर आप बार बार उस नुकसान को याद करती रहेंगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस घटेगा और अगला स्टेप लेने में हेजिटेशन आने लगेगी। लेकिन वही गलती अगर आप एनालाइज करें, सीखें कि अगली बार क्या अलग कर सकती हैं और फिर उसे भूल जाएं, तो अगली बार डिसीजन लेते समय आपके पास क्लैरिटी होगी, कॉन्फिडेंस होगा और एक्सपीरियंस भी होगा।
यही तरीका बुद्धिमान महिला को दूसरों से अलग बनाता है। वो अपने अतीत में उलझकर नहीं रहती, बल्कि उसे सीखने का मौका मानती है। वो जानती है कि अतीत में फंसना सिर्फ भविष्य को रोकता है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी गलती की वजह से खुद को गिल्टी महसूस किया, लेकिन समय के साथ ये भी देखा कि वही गलती आपको और ज्यादा मजबूत और समझदार बना गई। यही सिखाता है कि गलतियों को पकड़ कर रखने के बजाय उनसे सीख लेना और आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी ताकत है। गलती मानकर, उससे सीखकर और उसे पीछे छोड़कर ही आप इमोशनली फ्री बनती हैं, मेंटली स्ट्रांग बनती हैं, और यही सच्ची ग्रोथ और हाई वैल्यू सोच की पहचान है। तीसरी आदत है सीमाएं बनाना और उन्हें बनाए रखना। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम हर किसी की खुशी के लिए हाँ कहें तो लोग हमें पसंद करेंगे। दोस्त, परिवार, पति या सहकर्मी, सबकी मांगों और उम्मीदों को पूरा करना हमारी आदत बन जाती है। लेकिन सच यह है कि हर बार हाँ कहकर हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं। हमारी एनर्जी, हमारा टाइम और हमारा खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। बुद्धिमान महिला जानती है कि हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं है। वो अपनी प्राथमिकताओं को साफ रखती है। वो जानती है कि कभी कभी ना कहना जरूरी है, न सिर्फ किसी के लिए बल्कि अपने लिए भी। मान लीजिए घर पर मेहमान आ रहे हैं और आपको पता है कि थकान के बाद भी आप खाना बनाकर सभी को खुश करना चाहती हैं। अगर आप बिना सोचे हाँ कह देंगी तो खुद थक जाएंगी और खुशी का मजा भी कहीं खो जाएगा। वहीं अगर आप समझदारी से अपनी सीमा तय करें और कहें, आज मैं हल्का खाना ही परोस रही हूँ, मुझे कुछ समय अपने लिए चाहिए, तो आप भी थकी नहीं होंगी और रिश्ते भी नहीं टूटेंगे। सीमाएं रखना ईगो दिखाना या सेल्फिश होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी वैल्यू जानती हैं और अपने टाइम, स्पेस और एनर्जी का सम्मान करती हैं। ऐसे रिश्तों में लोग आपको आपकी सीमाओं के साथ भी रिस्पेक्ट करते हैं। सीमाएं रिश्तों को कमजोर नहीं करती, बल्कि उन्हें मजबूत बनाती है। क्यों? क्योंकि जब आप स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से अपनी नीड्स और लिमिट्स बताती हैं, तो लोग आपकी जिम्मेदारी और समझदारी को समझते हैं। बिना सीमाओं के लोग अनजाने में आपके टाइम और एनर्जी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। याद रखिए, सीमा बनाना और उसका पालन करना आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। आप दूसरों के साथ फेयर रहती हैं, लेकिन खुद को सैक्रिफाइस नहीं करती। यही तरीका है कि आप इमोशनल बैलेंस बनाए रखें, और वही हाई वैल्यू वुमेन की पहचान है। चौथी आदत है अपनी निजी बातें हर किसी से शेयर नहीं करना। आज के समय में लगता है कि अगर आप अपनी हर छोटी बड़ी बात सोशल मीडिया पर नहीं बताएंगी या हर दोस्त को डिटेल में नहीं समझाएंगी, तो लोग भूल जाएंगे या आप पीछे रह जाएंगी। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जो चीज़ बहुत आसानी से शेयर की जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी दोस्त या सहकर्मी से अपनी परेशानी, अपनी योजना या अपने डर शेयर किए और वो बात किसी और तक पहुंच गई। कभी कभी लोग हमारी बात को ट्विस्ट कर देते हैं, अपनी सोच से जोड़ देते हैं या मजाक बना देते हैं। उस समय आपका विश्वास टूटता है और अंदर से दर्द होता है। हाई वैल्यू महिला जानती है कि हर कोई आपका भरोसा करने के लायक नहीं है। वो सिलेक्टिव होती है। वो समझती है कि अपने विचार, अपने प्लान्स और अपने इमोशंस को संभाल कर रखना खुद का रिस्पेक्ट बढ़ाता है। ये सेल्फिश नहीं है, बल्कि स्मार्ट है। आपने ऑफिस में एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की। अगर आप इसे हर सोशल ग्रुप में बार बार बता रही हैं, तो लोग इसे आपके ब्रैगिंग की तरह देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ अपने भरोसेमंद लोगों या अपने परिवार के साथ शेयर करती हैं, तो वही खुशी और गर्व कई गुना बढ़ जाता है। असली खुशी और इनर पीस चुपचाप जीने में है। जब आप हर चीज दिखाने की जरूरत महसूस नहीं करती, तो आपका एनर्जी लेवल हाई रहता है। आप अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस कर पाती हैं और लोग आपकी सफलता और खुशियों को रिस्पेक्ट के साथ नोटिस करते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इंट्रोवर्ट बन जाएं। आप सोशलाइज कर सकती हैं, दोस्त बना सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आप कौन कौन सी चीजें शेयर करेंगी और किसके साथ, इसका निर्णय सोच समझ कर लेती हैं। यही सिलेक्टिव कम्युनिकेशन आपके पर्सनालिटी को क्लासी और हाई वैल्यू बनाता है।
याद रखिए, जो चीज कंट्रोल्ड और प्राइवेट रहती है वही अक्सर सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। आपका हर शब्द, आपका हर प्लान और आपका इमोशन वही स्पेशल बनता है। पांचवी आदत है हर दिन कुछ नया सीखने की जिज्ञासा। सोचिए, कितनी बार हम यही कहते हैं, अब मैं इस उम्र में क्या सीखूं, या इतनी चीजें बदल गई हैं, मैं पीछे रह गई। लेकिन सच यही है कि सीखने की आदत उम्र की मोहताज नहीं होती। जो लोग हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को हमेशा ताज़ा और रेलेवेंट रखते हैं। ये सिर्फ पढ़ाई या डिग्री तक सीमित नहीं है, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी होती है। जैसे किसी नई रेसिपी को आजमाना, घर की ऑर्गेनाइजेशन की नई ट्रिक सीखना, बच्चों या परिवार के नए चैलेंजेस को समझने का तरीका अपनाना, या फिर सिर्फ 10 मिनट का पॉडकास्ट सुनना। यूट्यूब पर कोई नया स्किल सीखना या किताब में से एक नया कॉन्सेप्ट समझना। कल्पना कीजिए, आपने हमेशा सोचा कि टेक्नोलॉजी मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन आपने डिसाइड किया कि हर दिन सिर्फ 15 मिनट मोबाइल या लैपटॉप के नए फीचर सीखेंगे। धीरे धीरे वही चीज आपको कॉन्फिडेंट बनाती है। लोग आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और अपडेटेड थिंकिंग को नोटिस करते हैं। सीखने की आदत सिर्फ नॉलेज ही नहीं बढ़ाती, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, अडेप्टेबिलिटी और माइंडसेट को भी मजबूत करती है। जब आप किसी चैलेंज या नए काम के लिए खुद को तैयार पाती हैं, तो आपकी एनर्जी और अप्रोच दोनों ही अलग नजर आती हैं। याद रखिए, ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है, कोई भी इसे आपसे छीन नहीं सकता। चाहे आप घर पर हो, ऑफिस में हो या कहीं बाहर, जो इंसान सीखता रहता है वही सिचुएशंस पर कंट्रोल रखता है और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनता है। इसलिए रोजाना खुद से पूछिए, आज मैंने क्या नया सीखा, और अगर कुछ नहीं सीखा तो ये सोचिए कि कल मैं क्या सीख सकती हूँ। यही क्यूरियोसिटी आपको हाई वैल्यू और अनस्टॉपेबल बनाती है। छठी आदत है अपनी सेहत को प्राथमिकता देना। बहुत बार हम अपने काम, परिवार और दूसरों की जरूरतों में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी सेहत को पीछे छोड़ देते हैं। सोचते हैं अभी समय नहीं है, या आराम बाद में कर लूंगी। लेकिन सच यही है कि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, तो बाकी सब बेकार है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना ना सिर्फ आपकी एनर्जी कम करता है, बल्कि आपके मूड, सोच और फैसलों पर भी असर डालता है। सोचिए, अगर आप थकी, बीमार या स्ट्रेस्ड रहती हैं, तो घर के काम, ऑफिस के प्रोजेक्ट या बच्चों की देखभाल में आपका परफॉर्मेंस और पेशेंस दोनों घट जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना अपने शरीर को समय दें। ये छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा फर्क लाता है। पर्याप्त नींद लें, कम से कम 7-8 घंटे। नींद ही वो समय है जब आपका शरीर खुद को रिपेयर करता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और चेहरे की त्वचा भी नेचुरली ग्लो करती है। व्यायाम और हल्की फिजिकल एक्टिविटी को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। तेज वॉक, योग, स्ट्रेचिंग या घर पर हल्की एक्सरसाइजेज, जो भी आप कंफर्टेबल हों। ये ना सिर्फ शरीर को टोन रखता है, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहद ज़रूरी है। खान पान पर ध्यान दें, प्रोसेस्ड, ऑयली या शुगरी फूड को कम करें और अपने डाइट में फल, सब्जियां, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स शामिल करें। हाइड्रेशन का भी खास ख्याल रखें। दिन में कम से कम 8-10 ग्लास पानी पिएं। तनाव को मैनेज करना भी सेहत का हिस्सा है। रोज 10 से 15 मिनट ध्यान, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या फेवरेट म्यूजिक सुनना, ये सब आपके दिमाग को शांत करता है और आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। कल्पना कीजिए, आपने घर और ऑफिस दोनों को पूरा दिन संभाला, लेकिन शाम को खुद के लिए सिर्फ 10 मिनट योगा किया। आप ना केवल थकान कम महसूस करेंगी, बल्कि अगले दिन के लिए रिफ्रेश्ड और फोकस्ड होंगी। यही छोटी आदतें लंबे समय में आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देती हैं। याद रखिए, अपनी सेहत को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करें। खुद को प्राथमिकता देना सेल्फिशनेस नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य के लिए। 7वीं आदत है दूसरों से तुलना नहीं करना। बहुत बार हम अनजाने में अपनी खुशी दूसरों की लाइफ से जोड़ लेते हैं। सोशल मीडिया पर देखती हैं कि आपकी दोस्त, नेबर या कोलीग कितनी परफेक्ट लाइफ जी रही है,
नए कपड़े, वेकेशन, प्रमोशंस और तुरंत अपने आप को उनके साथ कंपेयर कर बैठती हैं। यही सोच हमें अंदर से कमजोर, स्ट्रेस्ड और असुरक्षित बना देती है। लेकिन असली समझदार और हाई वैल्यू महिला जानती है कि हर किसी की जर्नी अलग है। किसी की सक्सेस, लाइफस्टाइल या चॉइसेस देखकर खुद को कमतर महसूस करना सिर्फ एनर्जी वेस्ट है। आप वही कर सकती हैं जो आपके लिए सही है, और अपनी पेस में ग्रोथ करना ही लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देता है। खुद से प्रतिस्पर्धा करना सीखिए। सोचिए, आज मैं कल की खुद से बेहतर क्या कर सकती हूँ। ये माइंडसेट आपको इंटरनली स्ट्रांग बनाता है। स्मॉल विन सेलिब्रेट करना, डेली इम्प्रूवमेंट्स नोट करना और खुद की प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करना, यही असली सेल्फ ग्रोथ है। मान लीजिए आपकी दोस्त ने नया घर लिया और आपको थोड़ी जेलसी महसूस होती है। अगर आप खुद से पूछें, मैंने आज क्या अचीव किया, मैंने अपने गोल्स की तरफ कितना प्रोग्रेस किया, तो जेलस फीलिंग खुद ब खुद कम हो जाती है। आप अपनी खुशियों और सक्सेस पर फोकस करती हैं, दूसरों की लाइफ देखकर खुद को प्रेशराइज नहीं करती। याद रखिए, तुलना करना सिर्फ अंदर का स्ट्रेस बढ़ाता है और आत्मविश्वास कम करता है। जो लोग इंटरनली मजबूत हैं, वो दूसरों की लाइफ देखकर इंस्पायर होते हैं, डर या एनवी नहीं महसूस करते। इसलिए अपनी जर्नी पर ध्यान दें, खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें और दूसरों की लाइफ के बेंचमार्क से खुद को डिफाइन मत करें। यही सोच आपको मानसिक शांति, कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ देती है। 8वीं आदत है आभार व्यक्त करना। हम अक्सर बड़ी बड़ी खुशियों का इंतजार करते हैं, नया घर, प्रमोशन, वेकेशन, लेकिन असली खुशी छोटी छोटी चीज़ों में छिपी होती है। जैसे सुबह की हल्की धूप, आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट, परिवार के साथ हंसी मजाक या किसी दोस्त का मैसेज। अगर हम इन छोटी चीज़ों को नोटिस करना सीख लें तो ज़िंदगी काफ़ी हल्की और खुशहाल हो जाती है। मान लीजिए दिन भर काम और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना व्यस्त हो गए कि शाम को बस थकावट महसूस होती है। उस समय अगर आप 3 छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुद को धन्यवाद कहें, जैसे आज मैंने बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाया, मैंने अपनी मीटिंग अच्छी तरह से कंप्लीट की, या आज मैंने खुद के लिए थोड़ा वक्त निकाला, तो आपका मूड तुरंत बदल जाता है। आभार का अभ्यास सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग ही नहीं बढ़ाता, बल्कि रिश्तों में भी फर्क डालता है। जब आप अपने पार्टनर, बच्चों या सहकर्मियों के छोटे छोटे एफर्ट्स के लिए उनका धन्यवाद करती हैं, तो वो महसूस करते हैं कि उनकी वैल्यू है। इससे रिस्पेक्ट और वार्मथ बढ़ती है और घर या ऑफिस का माहौल सहज और खुशहाल बनता है। एक छोटी सी आदत अपनाएं। रोजाना रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये ना केवल मन को शांत करता है, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड में भी ये डालता है कि आप खुश रहने के हकदार हैं। धीरे धीरे ये आदत आपका नजरिया बदल देती है। आप छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगती हैं और जिंदगी में नेगेटिविटी कम हो जाती है। याद रखिए, आभार केवल फॉर्मल चीज नहीं है, ये आपकी मानसिक शांति, इंटरनल स्ट्रेंथ और रिश्तों में वार्मथ की कुंजी है। जब आप आभारी बनती हैं, तो खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर महसूस करवा सकती हैं। 9वीं आदत है अपने समय की कीमत समझना। हम सभी के पास दिन के 24 घंटे बराबर होते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है कि हम उन घंटों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हम अपने समय को बिना सोचे समझे फालतू गपशप, नकारात्मक लोगों की बातें या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में बर्बाद कर देते हैं। शुरुआत में लगता है कि थोड़ी देर मज़ा हो गया, लेकिन धीरे धीरे ये आदत आपके मूड, एनर्जी और फोकस पर असर डालने लगती है। एक एग्जाम्पल लीजिए, सुबह उठकर आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगती हैं, फिर दोस्तों या रिश्तेदारों की बेवजह की नकारात्मक बातें सुनती हैं। 2-3 घंटे गुजर जाते हैं और आपको महसूस होता है कि दिन का ज़्यादा वैल्यूएबल समय निकल गया और वो काम या सेल्फ ग्रोथ जो आप करना चाहती थी, अधूरा रह गया। हाई वैल्यू और समझदार महिलाएं समय को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करती हैं। वो पहले तय करती हैं कि दिन का कौन सा समय फैमिली के लिए, कौन सा काम के लिए, कौन सा सेल्फ केयर या सीखने के लिए होगा। वो जानती हैं कि अपने समय की कद्र करना केवल प्रोडक्टिविटी नहीं है, बल्कि मानसिक शांति, फोकस और हैप्पीनेस का भी तरीका है। सोशल मीडिया और अनावश्यक बातें सीमित करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि हर ट्रेंड, हर पोस्ट और हर मीम पर रिएक्शन दे। समय को कॉन्शियसली एलोकेट करें, काम, सीखने, परिवार और खुद के लिए। एक छोटा तरीका अपनाएं। दिन की शुरुआत में 3 चीज़ें तय करें जिन पर आपको अपना समय खर्च करना है, और जब कोई चीज़ आपके गोल या पीस में कंट्रीब्यूट नहीं करती, तो ना कहना सीखें। याद रखिए, समय केवल गुजरता नहीं है, ये आपकी एनर्जी,
फोकस और जिंदगी की क्वालिटी तय करता है। जब आप अपने समय को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना सीख जाएंगी, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव, संतुलित और खुश महसूस करेंगी। 10वीं आदत है वित्तीय स्वतंत्रता पर काम करना। आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ ये नहीं है कि आप अपना पैसा कमाती हैं या अपने खर्च खुद करती हैं। असली स्वतंत्रता तो तब होती है जब आपके पास शांति और सुरक्षा हो और आपको ये चिंता ना रहे कि किसी भी अनहोनी या ज़रूरत के समय आप क्या करेंगी। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं शादी के बाद या घर काम में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पीछे छूट जाती है। पैसे कमाना ही काफ़ी नहीं है, उसे समझदारी से मैनेज करना भी ज़रूरी है। बिना सोचे समझे खर्च करना आपको शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को खतरे में डाल देता है। अगर किसी इमरजेंसी में पैसों की कमी हो जाए, जैसे अचानक मेडिकल खर्च या घर की कोई बड़ी ज़रूरत, तो वो असुरक्षा और तनाव पैदा कर देती है। लेकिन जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है, तो आप मेंटली सुरक्षित और शांत रहती हैं। इसके अलावा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है। छोटी छोटी सेविंग हैबिट्स, जैसे हर महीने फिक्स्ड अमाउंट अलग रखना, लंबे समय में बहुत फर्क डाल सकती हैं। साथ ही सोच समझ कर खर्च करना सीखें। हर चीज़ इम्पल्सिवली खरीदने की आदत छोड़ दें। ये केवल पैसे बचाने की बात नहीं है, बल्कि आपकी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भी जुड़ा है। अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना भी हाई वैल्यू वुमेन की आदत होती है। ये तय करना कि रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या अपनी पर्सनल गोल्स के लिए कितना और कैसे इन्वेस्ट करना है, आपको कंट्रोल और कॉन्फिडेंस देता है। जब आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाती हैं, तो ना सिर्फ आप खुद एम्पावर्ड महसूस करती हैं, बल्कि आपके परिवार में भी स्टेबिलिटी आती है। याद रखिए, पैसा केवल खर्च की चीज़ नहीं है, वो स्वतंत्रता और शक्ति भी है। और जब आप इस पर ध्यान देती हैं, तो हर डिसीजन, चाहे घर में हो या बाहर, शांति और समझदारी से लिया जा सकता है। 11वीं आदत है अपने लक्ष्यों और सपनों को गुप्त रखना। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ महिलाएं अपनी जिंदगी के बड़े प्लान्स और सपनों को हर किसी से शेयर कर देती हैं, दोस्तों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी। शुरुआत में लगता है जैसे ये प्रेरणा देने वाला कदम है, लेकिन अक्सर इसका उल्टा असर होता है। कुछ लोग आपकी सफलता से जल सकते हैं, कुछ आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और कुछ सिर्फ आपकी प्राइवेट जानकारी का मजाक बना सकते हैं। ऐसे में आपकी मेहनत और फोकस बिखर सकते हैं। गुप्त रूप से काम करने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से डरें या किसी पर भरोसा ना करें। इसका मतलब ये है कि आप स्मार्ट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड हैं। जब आप अपने गोल्स और ड्रीम्स को सिलेक्टिव लोगों के साथ ही शेयर करती हैं, तो आप अपनी एनर्जी बचाती हैं, अपने मन को शांत रखती हैं और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहती हैं। मान लीजिए आपकी एक बड़ी फाइनेंशियल योजना या करियर गोल है। अगर आपने इसे हर किसी को बता दिया, तो बिना सोचे समझे सलाह, नेगेटिव कमेंट्स या कंपैरिजंस आपको असुरक्षित महसूस करा सकते हैं। वहीं जब आप इसे साइलेंटली प्लान करती हैं और स्टेप बाय स्टेप काम करती हैं, तो आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है और आप हर स्टेप पर कॉन्फिडेंट रहती हैं। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक्शन ओरिएंटेड और रिजल्ट फोकस्ड बन जाती हैं। कोई भी आपका प्रोग्रेस रोक नहीं सकता, कोई भी आपकी जर्नी को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये आपको अंदर से मजबूत बनाता है और आपकी जीत को और भी मीनिंगफुल बनाता है। असली हाई वैल्यू वुमेन हमेशा अपने सपनों और लक्ष्यों को अपनी मेहनत और डेडिकेशन से अचीव करती हैं, ना कि दूसरों की वैलिडेशन से। यही गुप्त काम करने की ताकत है। ये आपको शांति, फोकस और अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस देती है। 12वीं आदत है लगातार आत्मविकास और खुद पर काम करना। एक हाई वैल्यू महिला कभी स्थिर नहीं रहती। वो जानती है कि जिंदगी लगातार बदलती रहती है और उसे भी खुद को अपडेट रखना जरूरी है। ये कोई बड़ी बात करने या अचानक पूरी पर्सनैलिटी बदलने जैसा नहीं है। असली फर्क छोटे छोटे रोजाना के बदलाव और लगातार सीखने की आदत से आता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 5 या 10 मिनट अपने आप पर काम करें, जैसे कोई नई स्किल सीखना, अपने वर्ड या बिहेवियर में थोड़ा सुधार करना या अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, तो महीने के अंत में यही छोटे कदम मिलकर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। डेली प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप हर दिन कम से कम 1-2 चीजें चुनें जो आपको बेहतर इंसान बनाएं। उदाहरण के लिए, आज आप किसी रिश्ते में थोड़ा ज्यादा समझदारी और पेशेंस दिखाएं। आज अपनी काम को और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करें। आज अपनी बोलने की आदत में सुधार करें, शांति और सोच के साथ। आज खुद के लिए कुछ नया सीखें, किताब पढ़ना, कोई नया तरीका अपनाना या मानसिक अभ्यास करना।
याद रखिए, ये बदलाव तेजी से नहीं आते, लेकिन लगातार छोटे कदमों से आप अंदर से मजबूत, शांत और कॉन्फिडेंट बनती हैं। और यही आपकी असली ताकत है, जो कोई आसानी से देख नहीं पाता, लेकिन आपके हर एक्शन में झलकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मविकास सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए होता है, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। जब आप खुद को सुधारने की आदत डालती हैं, तो आपका माइंडसेट, आपकी एनर्जी और आपकी चॉइसेस अपने आप बेहतर हो जाती हैं। इसलिए हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालें। छोटे प्रयास ही आपको बड़ी जीत दिलाते हैं, और यही निरंतर काम करने की खूबसूरती है। ये आपको वही बनाती है जो आप असली में बनना चाहती हैं। याद रखिए, बुद्धिमत्ता या समझदारी रातों रात नहीं आती। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। असली फर्क रोजाना की छोटी छोटी आदतों, लगातार सीखने और खुद पर काम करने से आता है। ये वो छोटे कदम हैं जिन्हें आप शायद शुरुआत में नोटिस भी ना करें, लेकिन समय के साथ यही आपको अंदर से मजबूत, शांत और स्मार्ट बनाते हैं। अब मैं आपसे एक वादा लेने वाली हूँ, बस एक छोटा सा कमिटमेंट। कमेंट में लिखिए, मैं आज से बदलाव की शुरुआत करूंगी। और उसके साथ ये भी बताइए कि आप कौन सी आदत सबसे पहले अपनाने जा रही हैं। जब आप इसे लिखते हैं, आपका दिमाग इसे सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट की तरह लेता है। आप अपने लिए खुद एक प्रॉमिस बना रही हैं, और यही प्रेरणा आपको रोजाना आगे बढ़ने में मदद करेगी। सोचिए, जब आप छोटे छोटे कदम हर दिन उठाएंगी, आज एक आदत, कल दूसरा बदलाव, तो कुछ ही महीनों में आप खुद महसूस करेंगी कि आपका माइंडसेट, आपकी एनर्जी और आपकी सोच पूरी तरह बदल गई है। लोग आपकी नजरें, आपकी बातें और आपकी शांति देखकर कहेंगे, वो महिला सच में कुछ अलग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से आप न सिर्फ खुद प्रेरित होंगी, बल्कि इस वीडियो की मदद और भी महिलाओं तक पहुंच पाएगी, जो खुद को बेहतर बनाना चाहती हैं। याद रखिए, बुद्धिमत्ता किसी भी उम्र या लिंग का बख्शा नहीं है। ये एक गुण है जिसे कोई भी सीख सकता है, विकसित कर सकता है और अपने जीवन में उतार सकता है। तो आज से अपने आप पर निवेश करें, खुद को जानें, खुद को सुधारें और हर दिन थोड़ा बेहतर बने, क्योंकि जब आप खुद की ग्रोथ को प्राथमिकता देंगी, तब आपकी जिंदगी भी खुद ब खुद खुशियों और संतुलन से भर जाएगी। धन्यवाद।